Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapter 5 separation of substances. ओके तो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे कैसे हम अलग अलग substances को separate करते हैं, कौन कौन सी मेथड हो सकती है सेपरेशन की, कैसे दो चीज़ों के मिक्सचर को हम निकाल सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। हमने अलग अलग मेथड, हमने हैंड पिकिंग की बात करी थी, अलग अलग मेथड्स की हमने बात करी थी ना सेपरेशन की मेथड्स की। तो सबसे पहले हमने हैंड पिकिंग, जिसमें हाथ से हम बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं उसे निकालने की हमने बात करी थी। सेकंड वन थ्रैशिंग की हमने बात करी थी। थ्रैशिंग में जिसे ताड़ना भी जिसे कहा जाता है, थ्रैशिंग की मेथड हमने बात करी थी। फिर हमने विनोइंग की बात करी थी, है ना। विनोइंग मीन्स फटकना, सूप से फटकना। ये इसकी बात करी थी कि कैसे आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। सीविंग की हमने बात करी थी, सीविंग मतलब छानना। और सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, हमने इनकी भी बात करी थी। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है, हमने इनकी बात करी थी। हमने इनको डिटेल में पढ़ा था विथ एक्टिविटी के साथ हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में होता क्या है इसकी हम बात करेंगे। इवेपोरेशन मीन्स क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। नॉर्मली देखिए एक्टिविटी से आपको इवेपोरेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। वाष्पीकरण भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीयर इट वेल। आपने 2 चम्मच क्या लेनी है, नमक, सॉल्ट को क्या कहा जाता है, नमक आपने लेना है, इसमें वाटर में डालना है और एक बीकर में इसे डाल दीजिए। और स्टीयर इट मीन्स घुमाइए, इसे अच्छी तरीके से हिलाइए, घुमाइए। ठीक है, डू यू कुछ इस तरीके से, जैसे इसमें दिखाया गया आपको, एक कंटेनर लिया गया, एक बीकर लिया गया, इसमें सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया गया है। ठीक है, तो बोल रहा यहाँ पे तो हीट करने के लिए रखा गया है। तो बोल रहा डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। तो जब आपने ऐसा किया मीन्स क्या किया आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने वाटर और सॉल्ट को डाल दिया। ठीक है, तो क्या आपने जब ऐसा किया तो आपने देखा कि पानी का कलर चेंज हुआ, आपने देखा कि कुछ चेंज आया उसमें। तो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। और अच्छे से घुमाने के बाद, अच्छे से हिलाने के पास, क्या आप सॉल्ट को बीकर में देख पा रहे हैं आफ्टर स्टीयरिंग, आप हिलाने के बाद। अब देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं ये तो आप ही बताएंगे, है ना। नाउ हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब क्या करना है ना, आपने जैसे लेबोरेटरी में किया जाता है ये, तो नीचे से इसे हीट दे दी जाती है। ठीक है, इस नीचे से हीट जब इसको देते हैं, कौन से बीकर को, ऐसा बीकर जिसमें कि वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे, वाटर को बॉयल होने दीजिए, बहुत ज़्यादा बॉयल होने दीजिए। अब जब पूरा का पूरा पानी बॉयल हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बच गया। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये एक्सप्लेन करेगी किसकी प्रोसेस को, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस को ये एक्सप्लेन कर रही है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो कौन सी प्रोसेस को, या जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या क्या हम कर रहे हैं, इसमें हम वाटर और सॉल्ट, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, हमने पहले वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया, अब इन दोनों को हम अलग करना चाह रहे हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर जो वाटर है वेपर फॉर्म में, भाप के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप पानी बॉयल करते हैं तो भाप निकलती है ना, स्ट्रीम निकलती है ना, वेपर टाइप की निकलती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। तो जब जितना पानी उसमें प्रेजेंट होगा, जहां भी पानी प्रेजेंट होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस वहां पे चलते ही रहती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। जो वाटर इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो लगातार चलते ही रहती है, जहां पे भी पानी होगा। जैसे नदियों में पानी है, आप देखते हैं ना कि सुबह सुबह जहाँ पे नदी होते हैं, तालाब होते हैं, ठंडियों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ से भाप उड़ के जा रही होती है ना। आपने विंटर सीजन में देखा होगा, भाप उड़ती हुई हमें नज़र आती है। तो ये हमेशा होता है, गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में भी होता है, लेकिन हमें उस टाइम पे ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए स्पेशली विंटर की मैं बात कर रही हूँ। तो हम ये हमेशा ये प्रोसेस होते ही रहती है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस, इवेपोरेशन की प्रोसेस। कहाँ, जहाँ भी वाटर हो। ठीक है, अब देखिए वेयर डू यू थिंक
सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आपको क्या लगता है नमक कहाँ से आता होगा? सोचिए, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। तो सी वाटर जो होता है वो क्या करता है, सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट, तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक मिक्स होता है। सी वाटर, समुद्र का पानी खारा होता है, खारा या नमकीन होता है, इसीलिए होता है क्योंकि उसमें तो नमक मिक्स रहता है, सॉल्ट मिक्स रहता है, इसीलिए जो सी वाटर है वो कंटेन करता है किसको? सॉल्ट को। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट, इन्हीं सॉल्ट में से कॉमन सॉल्ट होता है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट किसे कहा जाता है? ऐसा नमक जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट उसे कह दिया। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। अब देखिए, जब भी नमक की जरूरत पड़ती है, हम लोगों को जब भी नमक की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को क्या, जहाँ से नमक आता है तो कहाँ से आता है? सी से आता है। तो क्या करते हैं पता है? पहले समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा सा निकाला जाता है और छोटे छोटे सैलो पिट्स का मीनिंग होता है छिछले गड्ढे, यानी कि बहुत गहरे गड्ढे नहीं, ऊपर ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों में क्या कर दिया जाता है? समुद्र से पानी निकाल के डाल दिया जाता है। और ऐसी जगह में गड्ढे बनाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट पड़ती हो, मीन्स कि जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ पे कर दिया, ठीक है, वहाँ पे हमने बना दिए, उसमें पानी डाल दिया। अब धीरे धीरे ये सनलाइट की हेल्प से, सन की लाइट से ये वाटर हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है और धीरे धीरे जो वाटर है वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो थ्रू इवेपोरेशन, यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों में, द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, इन छोटे छोटे पिट्स में जो हमने सी वाटर भरा था, ये समुद्र का पानी हमें दिखता ही नहीं है क्योंकि वो तो क्या हो चुका है, भाप बन के उड़ चुका है, वो इवेपोरेट हो चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को ये मिलती है कि अरे अंदर नीचे जो पिट्स हमने बनाए थे, जो गड्ढे हमने बनाए थे, उसमें पानी तो नहीं है लेकिन कुछ ठोस ठोस सा, कुछ सॉलिड सब्सटेंस हमें नजर आ रहा है। तो वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है? सॉल्ट। क्योंकि ऐसा ये कहाँ से आया? क्योंकि जो पानी समुद्र में था वो पानी था जिसमें कि नमक मिक्स था। तो अब जब हमने इवेपोरेशन करवाया, उसको धूप में रखा, तो धूप ने क्या कर दिया, नमक को तो वो सोख नहीं सकता है, नमक को तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, नहीं उड़ा सकता है, तो उसने क्या कर दिया, पानी को भाप बन के उड़ा दिया और जो बचा नीचे वो हमें नमक मिल गया, सॉल्ट मिल गया, है ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस। कॉमन सॉल्ट, देखिए फिगर 5.12 में आपको दिखाया है, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और इन गड्ढों में समुद्र का पानी भर दिया जाता है और धूप में इनको बनाएंगे तो धूप क्या कर लेती है, सनलाइट जो होती है इसमें प्रेजेंट वाटर को इवेपोरेट कर देती है और फिर कुछ इस तरीके से अलग अलग गड्ढों में हमें इतने इतने अमाउंट में नमक मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं आपकी बुक में। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो उसके बाद अब ऐसा नहीं कि यही सॉल्ट हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद इस सॉल्ट को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, प्यूरिफिकेशन इसका करवाया जाता है और उसके बाद जब ये खाने लायक हो जाता है, प्योर कर दिया जाता है, इसे सफाई कर दी जाती है इसकी, तो उसके बाद इसको मार्केट में अवेलेबल करवाया जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो अभी तक हमने बहुत सारी मेथड पढ़ ली है सेपरेशन की, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, हम एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ कर रहे थे या एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करने से हम अलग अलग तरीके के मिक्सचर को अलग अलग कर पा रहे थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने मेथड्स पढ़ी सेपरेशन की, कैसे सब्सटेंसेस से को हम अलग कर सकें उनके मिक्सचर से। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट the different substances present in a mixture। तो जबकि हमने देखा कि एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट मीन्स काफी नहीं है, किस चीज के लिए,
मिक्सचर में से किसी भी सब्सटेंस को निकालने के लिए कोई भी एक मेथड काफ़ी नहीं है, इसलिए हमने विनोइंग यूज़ करी, हमने क्या थ्रेसिंग यूज़ करी, हमने हैंड पिकिंग यूज़ किया, हमने इवेपोरेशन यूज़ किया। अलग अलग मेथड अलग अलग मिक्सचर के लिए हमें सुटेबल लगी। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। तो इस टाइप की सिचुएशन में जब अलग अलग टाइप के मिक्सचर थे, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस थे, तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ी कि हम क्या करें, अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीकों का यूज़ करें, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए एक एक्टिविटी फिर से आपको दी है, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 की बात करते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। मिक्सचर लीजिए किसका? मिट्टी का और नमक का। ठीक है, मिट्टी और नमक को मिक्स कर दीजिए। हाउ विल यू सेपरेट दीज? अब आपने मिक्स तो कर दिया, लेकिन अब मैंने आपसे पहले कहा कि थोड़ा सा सॉल्ट लो, थोड़ा सा सैंड लो, दोनों को मिक्स कर दो। ये आपकी एक्टिविटी है और आपने खुश होकर उसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। फिर जब जब सारे बच्चों ने पूरी क्लास ने मिक्स कर दिया ना, तो मैंने अचानक से आप लोगों से बोला कि आपने क्यों मिक्स किया, चलिए इसको अलग अलग कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? अब इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना आप विनोइंग कर सकते हो, ना आप सीविंग कर सकते हो, ना आप हैंड पिकिंग कर सकते हो। ये तो बड़ी टफ सिचुएशन आ गई ना हमारे सामने या आपके सामने। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हाउ विल वी सेपरेट दीज? कैसे इसको अब हम सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। तो हैंड पिकिंग तो हमने साइड कर ली, क्योंकि हमें पता है कि हैंड पहले भी हम देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में इस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए हैंड पिकिंग तो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। तो इस मिक्सचर को आपने बीकर में डाल देना है। ठीक है, बीकर क्या होता है बेटा? बीकर इस तरीके का एक सब्सटेंस होता है। अगर आपके पास बीकर तो आपके पास घर पे नहीं होगा, आई नो, ये लेबोरेटरी में होता है, लैब में हमारी होता है, साइंस लैब में ये आपको देखने को मिलेगा। जब स्कूल खुल जाएंगे तो मैं आपको सारे इक्विपमेंट्स दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये एक बीकर इस तरीके का होता है, इसी को बीकर कहा जाता है। ठीक है, मग टाइप का आप कह सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट होता है। आप अंदर जो रख रहे हैं वो आपको बाहर दिखाई देगा। ठीक है, तो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर। आपने इस मिक्सचर को कहाँ रखना होगा? बीकर में। एंड एड सम वाटर टू इट। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। तो बीकर को एक साइड में रख दीजिए कुछ टाइम के लिए। तो बोल रहा है, डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन इन द बॉटम। क्या आपको नजर आ रहा है? आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है, उसे बिल्कुल साइड में रख देना है। तो थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना उसे, तो आपको आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिट्टी नीचे नीचे को जा रही है, मिट्टी बॉटम में, इस बीकर के बॉटम में सेटल हो रही है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी है उसका सेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन मीन्स क्या होता है? निस्तारण। ठीक है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन की मेथड से हम कर सकते हैं। डिकेंटेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, फिल्ट्रेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना? तो इन दोनों मेथड का यूज करके कर सकते हैं। है क्या ऐसा हो सकता है? तो व्हाट डज द डिकेंटेटेड लिक्विड कंटेन? तो अब ऐसा लिक्विड जिसका हमने डिकेंटेशन कर दिया है, उस लिक्विड में बचेगा क्या? ठीक है, क्या उसमें बचेगा? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? तो क्या आपको लगता है, अब आपको उसमें क्या मिलेगा? वाटर मिला। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो वाटर आपको मिला, यानी डिकेंटेट करके आपको जो वाटर मिला, क्या आपको लगता है कि इस वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होगा जो आपने स्टार्टिंग में डाला हुआ था? तो क्या वो मिलेगा आपको? तो नाउ we need to separate salt and water from the decanted liquid। तो अब हमारी ज़रूरत ये है, हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना है जो पानी और जो नमक है, वो जो लिक्विड हमें मिला है, डिकेंटेशन के बाद जो लिक्विड मिला है, उसमें थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो गया है कि इसमें जो मिट्टी थी वो तो नीचे बैठ गई और जो नमक था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि उसने वो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमें चाहिए कि अब पानी में मिक्स हुआ जो सॉल्ट है उसको भी मैं अलग कर दूं। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेटेड लिक्विड। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल। आपने क्या करना है? कैटल मीन्स केतली। ठीक है, जैसे ये आपने घरों में देखी होगी, आपके पास केतली होगी, तो इस केतली में डाल देना है और क्लोज इट्स लिड। इसके लिड को आपने क्लोज कर देना है, ढक्कन इसका बंद कर देना है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। आपने इस कैटल को थोड़े टाइम के लिए हीट देनी है, यानी कि नीचे से क्या करना है?
हीट देनी है, आग देनी है या गैस ऑन कर देनी है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? क्या आपने नोटिस किया जब आपने गैस ऑन करी वो पानी गर्म होने लगा, डिकेंटेड लिक्विड जब गर्म होने लगा तो स्पाउट मीन्स ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है, ठीक है, केतली का जो माउथ वाला जो पार्ट होता है जहाँ से लिक्विड निकाला जाता है, चाय बनाने के लिए मेनली केतली का यूज किया जाता है, जहाँ से निकाली जाती है चाय उसे हम क्या कहते हैं, स्पाउट। दिस इज स्पाउट ऑफ द केटल। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि इससे अब धीरे धीरे भाप निकल रही है जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि इससे भाप निकल रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। तो आपने क्या करना है कि एक, जैसे ये देखिए, जैसे इसमें दिखा रखी है मेटल की प्लेट, एक प्लेट ले रखी है और ऊपर से इसमें आइस डाल रखा है, तो कुछ इसी तरीके का आपने करना है, ठीक है, इसी भाप के ऊपर बेटा, और कुछ नहीं। आइस बहुत ठंडा होता है ना, आइस आपने क्या करना है, एक प्लेट लीजिए, प्लेट के ऊपर आइस रख दीजिए और जहाँ से भाप निकल रही है वहाँ पे इसको लगा दीजिए, ठीक है। ये करने में तो आपको बहुत मजा आएगा, वैसे भी ऐसे काम तो आप लोग करते ही होंगे, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप खुश होके करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोल रहा है होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द केटल एज सोन इज फिगर 5.13। तो आपने कुछ इसी तरीके से उसे क्या करना है, उस प्लेट को पकड़ के रखना है जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया, जहाँ से भाप गरम गरम भाप जहाँ से निकल रही है उसके ऊपर पकड़िए और ये प्लेट रख दीजिए, लेकिन प्लेट में क्या होना चाहिए, आइस होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। तो देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या दिखा, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। चलिए, जितना भी पानी है केटल में उसे पूरा बॉयल कर देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा बॉयल कर देते हैं। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, तो अब इसके साथ क्या होगा फिर, जब जब ये भाप इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगी जिसमें कि ठंडा क्या है, आइस है, तो when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condense and form liquid water। तो ये आइस जो सॉलिड फॉर्म में था, जो हार्ड फॉर्म में था, अब ये क्या हो जाएगा, इससे गर्माहट मिलने की वजह से, इस स्टीम से गर्माहट, स्टीम मीन्स भाप, इस स्टीम से गर्माहट मिलने की वजह से जो ये आइस के पार्ट हैं, जो सॉलिड आइस है, वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ना, आप क्या करते हैं, आप आइसक्रीम लेके आते हैं तो जब तक वो फ्रीज में थी, जब तक वो ठंडी है तब तो ठीक है, अगर आप उसे जल्दी जल्दी नहीं खाते हो तो वो मेल्ट होने लगती है ना, वो पिघलने लगती है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहां से उसको हीट मिलने लगती है। तो ठीक ऐसा ही इसमें भी हुआ, इसे स्टीम से इसको हीट मिलने लगी और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, वो वाटर प्लेट्स जो कि पानी इसमें इस प्लेट से गिर रहे हैं, कौन सी प्लेट से, जिसमें कि आपने आइस रखी हुई है, वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, भाप के कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे को क्या हो रहा है, कंडेंसेशन से संघनन कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड। तो ये जो वाटर वेपर है ना, जो वाटर वेपर इससे निकल रही है, ये किस में कन्वर्ट हो जा रही, यही भाप आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जा रही है, यही भाप लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये ऐसी प्रोसेस देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो वाटर वेपर है, पानी की जो वाष्प है, पानी का जो भाप है, वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ओके, Did you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? तो क्या आपने नोटिस किया है, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा ना, आपकी मदर ने ये जरूर नोटिस किया होगा, उनसे पूछिए और कल को ट्राई कीजिए, जब आप ये पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे आप उसे, आपने कुछ नहीं करना है, अपनी मदर से कहिएगा कि मुझे भी दिखाएं, ठीक है। तो आपने, या बहुत सारे बच्चों ने नोटिस भी किया होगा, आपने देखा होगा कि जब आप मिल्क को बॉईल कर देते हैं तो मिल्क को बॉईल करने के बाद उसको बाहर से कोई हार्मफुल
इंसेक्ट वगैरह या कोई भी चीज़, दूध खराब ना हो जाए, ऊपर से कोई चीज़ पड़ ना जाए, उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना पड़ जाएं, इसके लिए क्या कर दिया जाता है, उसे कवर कर दिया जाता है, ऊपर से ढक देते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब उस प्लेट को उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस प्लेट के नीचे ना पानी लगा हुआ रहता है, पानी की ड्रॉप्स आपको नजर आती हैं, अब बूंदें आपको नजर आएंगी। तो आप पूछिए अपनी मदर से कि क्या ऐसा होता है, क्या मैम सही कह रही हैं, क्या बुक में ऐसा सही सच में लिखा हुआ है? और अगर ऐसा है तो नेक्स्ट डे अपनी मदर से कहिएगा कि जब भी वो बॉईल करें मिल्क को, उसके बाद जब वो प्लेट से ढक दें तो उससे निकलने वाला जो वाटर है, उनमें जो वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं प्लेट में, वो आपको दिखाएं, आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉयल, लेकिन बॉयल किए हुए में ही दिखेगा बेटा, वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है। वाटर सॉरी मिल्क बॉयल्ड होना चाहिए। आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। चलिए ये तो एग्जाम्पल था। तो अब जो ये वाला जो काम हमने किया था इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर ऑल जितना भी पानी था, जितना भी वाटर था, वो जो हमने केतली में डाला था वो सब इवेपोरेट हो चुका है, सारी की सारी भाप उसमें से उड़ चुकी है। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, अब केटल में, उस केतली में अब क्या रह गया है, ठीक है। तो वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ऑब्वियस सी बात है इस कैटल में अब क्या रह गया होगा, सॉल्ट। उसी को मिक्स करने के लिए तो हमने किया, उसी को सेपरेट करने के लिए तो हमने इतनी बड़ी एक्टिविटी की थी ना। तो अब देखिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने क्या क्या सेपरेशन की मैथड सीख ली। हमने सॉल्ट को सेपरेट करना सीख लिया, सैंड को सेपरेट करना सीख लिया, एंड वाटर salt, and we have the separated salt, sand and water using process of, कौन कौन सी वाटर को, सॉल्ट को और सैंड को अलग करने की मेथड हमने सीखी, और कौन कौन सी मेथड की हेल्प के थ्रू सीखा, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमने सीखा, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो 4 मेथड के थ्रू हमने सीखा। हमने 4 नए नए टर्म्स यहाँ पे देखे, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहेली आ रही है। पहेली किसी चीज में कंफ्यूज हो गई है। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। तो पहेली को एक प्रॉब्लम हो गई है जब वो रिकवर करना चाह रही है सॉल्ट, सैंड, जिसमें कि जो हमने आपको दिया था क्वेश्चन की सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दो, वो बेचारी उसका नहीं हो पाया, वो काम, वो उसको समझ नहीं आया कि अब वो कैसे अलग करे। उसने तो पूरा ही मिक्स कर दिया है। सी हैज, उसने क्या किया ना, सी हैज मिक्स अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो उसने क्या कर दिया ना, पहेली ने नमक का तो पूरा पैकेट पकड़ लिया और थोड़ा सा, इतना सा उसने यूज किया, क्या, मिट्टी, सैंड और नमक का पूरा पैकेट इसमें उड़ेल दिया, पूरा डाल दिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अब सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। तो उससे हो नहीं रहा था, फिर उसने ट्राई किया कि क्यों ना मैं भी एक्टिविटी 7 करूं। एक्टिविटी 7 कौन सी बेटा, जो अभी हम कैटल वाली पढ़ के आ चुके हैं, वो एक्टिविटी 7 थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो सबको बता रहे हैं तो मैं भी यही मेथड यूज करती हूँ। तो उसने ये मेथड करने की कोशिश करी, तो किस चीज के लिए, ताकि सॉल्ट वो दोबारा से रिकवर कर सके। तो सी फाउंड however that she could recover only a small part of the salt that she had taken। तो उसने देखा कि वो थोड़ा बहुत ही जो सॉल्ट है, छोटा सा पार्ट जो है सॉल्ट का, वही रिकवर कर पा रही है। What could have gone wrong, क्या गलत हो गया उससे, वो ये सोचने लगी। चलिए पहेली का भी आगे पढ़ते हैं और यहाँ से पहेली का सॉल्यूशन भी हमें मिलने वाला है। तो बोल रहा है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या पानी कुछ किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है, मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंसेस। तो इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। चैप्टर 4 में हमने देखा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे थे जो कि किसमें मिक्स हो जा रहे थे, पानी में मिक्स हो जा रहे थे पूरी तरीके से, और वो सॉल्युबल थे, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर, वो भी वाटर में, ठीक है। वाटर में जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिक्स कर देते हैं, जैसे वाटर और सॉल्ट, वाटर एंड
सुगर, तो इनका मिक्सचर हम उसे सॉल्यूशन कह देंगे, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन बना दे रहा था। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। वट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ these substances to fixed quantity of water, क्या होगा जब हम पानी, मान लीजिए हमने पानी लिया है कितना, एक बीकर हमने लिया, एक ग्लास हमने लिया, उसमें पानी तो हमारा इतना है, ठीक है, इतना हमारा पानी है, लेकिन ऊपर से हम सब्सटेंसेस को ऐड किए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, जब वाटर तो फिक्स अमाउंट में है लेकिन सब्सटेंसेस हम ऊपर से ऐड किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको हम जानते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 8, ठीक है। एक्टिविटी 8 की हेल्प से हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। You will need a big beaker or a small pan, आपको एक छोटा सा पैन या एक बीकर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। a spoon, एक चम्मच, salt and water, आपको एक स्पून की जरूरत पड़ेगी, नमक की जरूरत पड़ेगी और वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो pour half a cup of water in the beaker, आपने क्या करना है, बीकर में हाफ कप वाटर डाल देना है, ठीक है, आधा कप पानी आपने बीकर में डाल देना है। एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर इट वेल, और उस पानी के ऊपर डाल देना है 1 चम्मच किसका, नमक का, और उसे अच्छे से हिलाइए। अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली, तब तक हिलाइए जब तक कि सॉल्ट पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाता उसमें से, ठीक है। तो अगेन एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर वेल, लगातार करते रहिए, पानी तो उतना ही रहेगा, ऊपर से नमक डालते रहिए और डालते रहिए, ठीक है, ये मैं लगातार आपको करना है। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ अ सॉल्ट एंड स्टीयर वेल, गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टीयर, एक बार डालिए और उसके बाद उसको पूरा डिसॉल्व होने तक छोड़िए मत, ठीक है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़े मतलब कि स्पून डालते हुए, चम्मच डालने के बाद पानी में, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिसॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, क्या आपको दिखा कि जब आपने बहुत सारा नमक आपने उसमें डाल दिया तो अब वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्ट बीकर के नीचे रह जा रहा है, क्या आपने देखा? तो इफ यस, अगर आपने ऐसा देखा तो दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे ज्यादा सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता है, मिक्स नहीं हो सकता है जितना पानी हमने लिया है, यानी कि पानी कम हो गया है और सॉल्ट हमने ज्यादा ऐड कर लिया। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी के पास जितनी जगह थी, उसके पास जितने मॉलिक्यूल थे, उन मॉलिक्यूल्स में उसने भर दिया नमक को, अब उसके पास जगह ही नहीं है। जैसे आपको 2 रोटी की भूख है, आपकी मदर आपसे कह रही है कि तीसरी भी खाओ, जब आपके पेट में जगह ही नहीं है तो आप कैसे खाओगे, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, तो उसमें क्या कर दिया आपने, ऐड करते गए, एक कंडीशन आई कि उसने लेना बंद कर दिया और वो क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अब क्या कह दिया जाता है, सैचुरेटेड, हिंदी में इसे संतृप्त कहा जाता है, ठीक है। तो this mean that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि ऊपर से डाला हुआ सॉल्ट या ऊपर से डाला हुआ मटेरियल या सब्सटेंस अब वाटर में मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा, ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने पानी की अमाउंट तो बढ़ाया ही नहीं ना, वाटर का अमाउंट तो हमने बढ़ाया नहीं, वाटर जितना था उतना ही रख दिया। तो अब वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स के पास जितनी जगह थी उन्होंने ले लिया, अब वो पानी कम हो गया, मॉलिक्यूल्स कम पड़ गए तो वो नहीं मिक्स हो पा रहा है। अगर आप पानी बढ़ा देंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी हमने पानी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए, हेयर अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव सम गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। तो ये एक हिंट है किस चीज के लिए, जो पहेली ने किया है, पहेली ने भी ऐसा ही तो किया ना, उसने पूरा का पूरा पैकेट नमक का थोड़ी सी मिट्टी में डाल दिया था, तो इसीलिए तो वो उसके
बाद जब उसने एक्टिविटी 7 करी, उसको निकालने की कोशिश करी, तो उसका हुआ ही नहीं, उसका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, इसीलिए तो नहीं हुआ ना। तो वही यहाँ पे बताया गया, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जबकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है सॉल्ट की वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, किससे, जितना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए चाहिए होती है। द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। तो जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट, ऐसा नमक जो कि मिक्स नहीं हो पाया, वो क्या होगा, वो would remain mixed with the sand and could not be recovered। वो हमेशा उसी में मिक्स रहेगा, सैंड में ही मिक्स रहेगा। किसके लिए, पहली वाले क्वेश्चन का है ये, और वो क्या नहीं हो पाएगा, रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। She could solve her problem by using a larger quantity of water। तो वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है, उसके पास एक आइडिया है कि वो क्या करे, पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर ले। ठीक है, पानी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर ले और उसके बाद स्टीयर करे और उसके बाद हीट करेगी, तो इजीली क्या हो जाएगा, वो साइड, और हीट अगर नहीं भी करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी का ज़्यादा अमाउंट ऐड करेगी, तो वहाँ से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, मीन्स कि तब उसने एक्टिविटी को रिपीट करना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी 7। ठीक है, सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। अब सपोज कीजिए कि उसके पास इतना पानी है ही नहीं, सफिशिएंट पानी इतना सॉल्ट डिसॉल्व करने के लिए, तो इज देयर सम वे that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated। तो क्या ऐसी और भी कोई तरीके हैं जिसमें वाटर को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व करवाया जा सकता है ज़्यादा सॉल्ट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने से पहले, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। तो चलिए देखते हैं और पहेली को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 9 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। तो वही करना है आपने, क्या करना है, एक बीकर लीजिए, पानी डालिए उसमें और इतना सॉल्ट उसके ऊपर डाल दीजिए कि उसके बाद वो डिसॉल्व ना हो, वो नीचे तले में बैठने लग जाए सॉल्ट। ठीक है, दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ये जो हमने यहाँ किया था एक्टिविटी 8 में, कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन हमें दे देगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हमें दे देगा। अब क्या करना है, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब थोड़ा सा अमाउंट में सॉल्ट को डालिए और उसके बाद इसे हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए नीचे से। What do you find? आपको क्या मिलेगा, आप क्या देखते हैं? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? क्या हुआ या क्या होगा उस undissolved salt के साथ, यानी कि जो सॉल्ट, जो नमक मिक्स नहीं हो पाया था, जो बॉटम में ही रह गया था बीकर के, उसके साथ क्या होगा या क्या हुआ? डज इट डिसॉल्व नाउ? क्या अब ये डिसॉल्व हुआ जब आपने हीट किया? तो इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी एट डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? तो क्या ऐसा है कि थोड़ा और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है जब इसको हम हीट कर रहे हैं? तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देंगे, ये जो गरम सॉल्यूशन है, अभी गरम किया था ना हमने, बॉईल किया था, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है, डज द सॉल्ट अपियर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? क्या अब आपने ठंडा होने के लिए रखा, तो क्या जो वो नमक है वो फिर से बॉटम में सेटल हो गया? क्या आ जा रहा है सेटल होने के लिए, दोबारा से वो आ रहा है ठंडा होते ही? तो द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो एक्टिविटी हमें सजेस्ट कर रही है कि जो लार्जर क्वांटिटी का, ज़्यादा अमाउंट में जो सॉल्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हीट करके डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो आगे, Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out। क्या ऐसा होता है कि पानी इक्वल अमाउंट में अलग अलग सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करवाता है या करने देता है? तो चलिए देखते हैं, क्या अलग अलग सब्सटेंसेस, जितना मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने 2 चम्मच सॉल्ट डाला, तो क्या वो सिर्फ 2, तो क्या वो मीन्स कि एक पानी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो
2 चम्मच 2 स्पूनफुल सॉल्ट और 2 स्पूनफुल शुगर को करता है, तो क्या ऐसा होगा कि टू ही शुगर जाएगा, टू ही सॉल्ट जाएगा? क्या ऐसा होगा? क्या अलग अलग सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग अमाउंट उसका होता है या सेम अमाउंट होता है सबके लिए? चलिए इसके बारे में अब जानते हैं, ठीक है। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तो आपने 2 ग्लास लेने हैं और उनमें क्या कर देना है, हाफ हाफ पानी उनमें डाल देना है, ठीक है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास। 1 ग्लास में 1 चम्मच नमक डालिए और उसको एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व, तब तक डालिए जब तक कि सॉल्ट उसमें मिक्स नहीं हो जाता है, ठीक है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, फिर से सॉल्ट डाल दीजिए, किसमें लेकिन 1 टीस्पून एट अ टाइम, एक बार में। Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturate, तब तक उसमें सॉल्ट डालते रहिए 1-1 टीस्पून, लेकिन एक बार में 1 चम्मच डालिए, उसे स्टीयर कीजिए, सॉल्यूशन बनाइए, उसको मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर से डालिए, जैसे कि अभी तक हम एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या आपके ऐसा करने से एक कंडीशन ऐसी आई कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, मींस कि अब इससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, वो नीचे बैठने लग गया है बॉटम में, अब पानी उसको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी उसे डिसॉल्व नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन द वाटर। तो अब आपने रिकॉर्ड करना है क्या, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन द वाटर। तो आपने कितने चम्मच डाले थे, अगर आपने 5 चम्मच डाले थे तो उन टोटल 5 चम्मच में से कितनी चम्मच नमक उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए, आपने ये नोट करना है। इसका मतलब ये कि जब आप टीस्पूनफुल डाल रहे थे तो आपने ये भी ध्यान देना है कि आप कितने चम्मच सॉल्ट उसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये देखना है, रिकॉर्ड करना है कि आधा कप वाटर में कितने चम्मच पानी मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने चम्मच तक मिक्स हुआ और कब से वो फिर सैचुरेटेड बनना स्टार्ट हो गया, आपने ये ध्यान देना है, ओके। उसके बाद ये जो आपको टेबल दी गई है ना, इसमें आपने फिल करना है। तो यहाँ पे दिया गया सब्सटेंस, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर। आपने सब्सटेंस सॉल्ट लिया था और कितने मिक्स हुए थे, अगर 2 हुए तो 2 लिखिए, 3 हुए तो 3 लिखिए। शुगर के अलावा आपने कुछ और लिया था, या सॉल्ट और शुगर के अलावा तीसरा भी आपने कुछ लिया तो उसका नेम लिखिए और कितने टीस्पून डाले थे उसमें वो लिखिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब दूसरे ग्लास में पानी डालिए और शुगर के साथ कीजिए। एक बार शुगर डालिए 1 चम्मच, उसको कहीं पे नोट कर लीजिए कि आपने 1 चम्मच डाल दिया, अच्छे से हिलाइए, मिक्स होने दीजिए, फिर दूसरा डालिए, तीसरा डालिए। अब तब तक डालते रहिए जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स जब तक कि अब वो मिक्स होना बंद ना हो जाए, जब तक कि चीनी बॉटम में तले में बैठना सेटल होना स्टार्ट ना कर दे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बनाना स्टार्ट कर दे, तब तक आप उसको डालते रहिए, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? अच्छा सॉरी, रिपीट दिस सम अदर सब्सटेंसेस दीज दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे ही प्रोसेस बाकियों के साथ भी कीजिए और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको फिल करना है, ठीक है। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये टेबल फिल करिए, उसके बाद ये आप आंसर दे सकते हैं। फिर आपने मुझे आंसर देना होगा इसका, है ना। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolve different substances in different amount? क्या आपको ऐसा लगा कि सॉल्ट 2 चम्मच मिक्स हो रहे थे जबकि शुगर 3 चम्मच मिक्स हो रही थी सेम वाटर अमाउंट में, या आपको दिखा कि 3 स्पूनफुल सॉल्ट और 3 स्पूनफुल शुगर मिक्स हो रहा था, या क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी थी? मैं तो जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ। आधा कप वाटर में कितना मिक्स हुआ था और कौन से सब्सटेंस कितने लगे थे, 1 चम्मच लगा था, 2 चम्मच दिखा था या 3 चम्मच दिखा था, ये आपने बताना है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हमने कुछ मेथड पढ़ी कैसे सेपरेट करते हैं हम सब्सटेंसेस को। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज इन अ साइंस लेबोरेटरी। यस, इनमें से बहुत सारी मेथड्स ऐसी हैं जो कि हम साइंस लैब में यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, हमने ये पढ़ा कि जो सॉल्यूशन होता है वो किसी लिक्विड में सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद मिलते हैं. मीन्स वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. किसी भी लिक्विड में या वाटर में अगर किसी को हम डालते हैं, किसी सब्सटेंस को डालते हैं, वो मिक्स हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. और आप एक solution को saturated solution बोलते हैं, तब बोलते हैं saturated solution तब कहेंगे, या saturated solution हमने पढ़ा तो saturated solution क्या होता है, कब solution को saturated कहा जाता है, जब इसमें डाला जाने वाला substance अब पानी में इससे ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकता है तो उसे हमने क्या कह दिया था, saturated सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये चैप्टर जो था हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक्टिविटीज़ बहुत सारी और इतनी इजी एक्टिविटीज़ हैं कि हम घर में कर सकते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो इनमें से जिसमें बर्न नहीं करना है, जिनमें गर्म नहीं करना है, वो तो आप इजीली कर सकते हैं. और आई थिंक ये कैटल वाला भी आप कर सकते हैं, है ना. अगर आप चाहें तो ये कैटल वाला आप कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली, अकेले आपने नहीं करना है, अपने एल्डर्स की प्रेजेंस में आपने ये करना है अगर आप करके सीखना चाहें. और दूसरा ये वाला तो इजी है बेटा. 2 गिलास लीजिए, उसमें सॉइल, उसमें एक गिलास में आधा, दोनों ही गिलास में आधा आधा कप पानी लीजिए और एक गिलास में नोट कीजिए कि आप कितने चम्मच पानी के उसमें कितने चम्मच शुगर के मिक्स हो जा रहे हैं और कब शुगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उनका बन जा रहा है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है, जब चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी. ठीक है. दूसरे में ऐसा ही सॉल्ट के साथ कीजिए, फिर नोट कर दीजिए आपके कितने चम्मच मिक्स हुए थे, दोनों के ही क्या बराबर हुए थे, क्योंकि वाटर का अमाउंट तो हमने सेम लिया है ना, बराबर हुए थे या अलग अलग हुए थे, आपने ये नोट करना है. ठीक है. तो चलिए अब थोड़ा सा समरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट. अब हम समरी, हमने क्या क्या सीखा है पूरे चैप्टर में वो देखते हैं. हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. हमने देखा कि एक हैंड पिकिंग मेथड है, विनोइंग है, सीविंग है मतलब छानना है, फटकना है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है. ये सारी मेथड ऐसी मेथड हैं जिनसे कि हम सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर में से बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग की हेल्प से मतलब कि जो हस्क, भूसा और जो पत्थर जो सेपरेट रहते हैं ग्रेन्स में, उनको हम हाथ से नॉर्मली उनको साफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग. तो हम क्या कर सकते हैं, जो हस्क है उसको अगर हैवियर सीड हैं तो उनको हम ग्रेन्स में अगर हैवियर सीड हैं उनमें जो हस्क है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, फटक के या विनोइंग की जो प्रोसेस है उससे. ठीक है. और तीसरा, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. तो जो डिफरेंट अलग अलग साइज के जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मिक्सचर में, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, सीविंग और फिल्ट्रेशन के थ्रू. ठीक है. छन्नी और फिल्टर के थ्रू इनको साफ किया जाता है. इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जो एक मिक्सचर है जिसमें मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो जो हैवी, जो भारी पार्टिकल हैं वो तो पानी के तले में जमा हो जाएंगे, बॉटम में जमा हो जाएंगे, और जो फिर पानी है उसे हम डिकेंटेशन वाली प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर देंगे. Filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solids and a liquid. तो जो filtration है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कब उसको हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड. ऐसा सॉलिड जो कि मिक्स नहीं हो पा रहा है लिक्विड में, किसी लिक्विड में प्रेजेंट या एक लिक्विड के लिए, और जो इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे मिक्सचर के लिए हम फिल्ट्रेशन की मेथड का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर. इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो इवेपोरेशन का यूज कब किया जाता है? जब एक सॉलिड सब्सटेंस पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और हम उसे सेपरेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि समुद्र के पानी में नमक पूरी तरीके से मिक्स होता है और इस तरीके से मिक्स होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, हम देख के बता भी नहीं सकते हैं। तो उसमें से जो हम उस नमक को अलग कर देते हैं, तो वो मेथड क्या होती है? इवेपोरेशन की। तो नमक सॉलिड होता है ना, सॉलिड को अलग करना, ठीक है, लिक्विड में मिक्स हुए लिक्विड में से अलग करना, उसे क्या कह दिया जाता है? इवेपोरेशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अब कोई भी सब्सटेंस मिक्स होने की कैपेसिटी नहीं है या खुद में मिक्स करने की कैपेसिटी नहीं है। जो नहीं मिक्स कर सकता है खुद को, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कहते हैं। More of a substance can be dissolved in a solution by heating it। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको हीट करने के बाद हम और ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व उसमें किसी भी सॉल्यूशन में कर सकते हैं, ठीक है। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। तो वाटर क्या करता है? अलग अलग अमाउंट में सॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि सारे ही सब्सटेंस बराबर अमाउंट में पानी में मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका नंबर, उनकी क्वांटिटी अलग अलग, उनका अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक फिलिंग करेंगे, हम राइटिंग वर्क करेंगे और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, चेंजेस अराउंड अस, जो कि हमारा 6th चैप्टर होगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? आपको दिए गए जो क्वेश्चंस हैं आपने वो करने हैं, आपकी एक्टिविटी जो है वो आपने करनी है और उसके बाद आपको जो बताया जा रहा है, और चैप्टर रीडिंग तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है बेटा, हर चैप्टर रीड कीजिए। अगर आपको आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक दिन में एक पेज पढ़िए, उसकी सारे वर्ड्स की मीनिंग्स ढूंढिए, सारी चीज़ें पूरा आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत पता है, आपके पास बहुत सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे। आप ऐसे ही डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं फिर उन वर्ड्स को। जैसे हीप मीन्स क्या होता है, अगर आपको पता है पूरा ढेर कहा जाता है ना हीप को, तो आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आपके पास एक डिक्शनरी बन जाएगी, इतने सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक एक पेज हर एक सब्जेक्ट का आप पढ़ते हो, उनके वर्ड्स की मीनिंग्स आप ढूंढते हो। वैसे हम लोग तो आपको सारी मीनिंग्स बताते हैं ना, तो जब भी हम बता रहे हैं तो आप उसे नोट कर लीजिए, तो आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा वर्ड मीनिंग्स का, ठीक है। तो फिर आपको कभी भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी तो आपने क्या करना है? चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज करना है, और जो नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तो आप नहीं पूछ रहे हैं, आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और जो आपको काम दिया जा रहा है वो मुझे आप क्या करेंगे? जैसे मैंने एक्टिविटी दी है तो उसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में राइटिंग वर्क करेंगे। तो अभी आपने इसको क्या करना है? लर्न करना है। लर्न क्या? अभी आप इसकी रीडिंग कीजिए और एक्टिविटीज कीजिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।